अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मेरे बाबा और मैं जा रहे थे आज बाज़ार, तो बाबा के साथ बाज़ार जा रही हूँ बाइक पे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या-क्या लिया। तो करते हैं फिर आज के ब्लॉग का स्टार्टअप। ये पीछे से माँ जी गाइडलाइन करती हुई कि हाँ, देख के जाना, संभल के जाना और हाँ, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, चारों कुल पढ़ लो। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, हमने पढ़ लिया। तो अभी जो है वो बाइक स्टार्ट करने लगे हैं बाबा, फिर बैठूँगी मैं और फिर से मेरी माँ जी की गाइडलाइन आएगी पीछे से, अबाया देख के, संभाल के ज़रा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो अभी जो है ना वो बैठी थी, तो कैमरा मतलब सेट करना मुश्किल हो गया था। बाइक पे फर्स्ट टाइम जो है ना वो ऐसे कैमरा पकड़ना था, तो काफ़ी जो है ना वो प्रॉब्लम हुई। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलें किसी तरह, किसी तरीके से हम जो है ना वो बनाएँगे आज का व्लॉग बाइक पे। क्योंकि वो ना आप बाइक पे सवार होते हो, तो जो है एक व्यू बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो कैप्चर हो रहा होता है। मीन्स साथ-साथ आपकी जो है वो व्यू भी चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा लगता है। इस वजह से फिर मैंने कहा कि हाँ, आज जो है ना वो मैं अगर जा रही हूँ बाइक पे, तो मैंने लाज़मी ये वीडियो बनानी है। अच्छा जी, पहले हमने जाना है एटीएम पे। एटीएम जो है ना वो आज हमने 2 एटीएम पे जाना है, 2 अकाउंट से पैसे निकलवाने थे। तो एटीएम पे जाना है, उसके बाद फिर हमने जाना है गोर में। तो गोर में को जो है ना वो इस दफ़ा मैं प्रमोट कर रही हूँ। इस वजह से ऐसे नहीं कि उन्होंने कहा है, नहीं। इस वजह से कर रही हूँ कि बिकॉज़ ऑफ़ के गोर में जो है ना वो पाकिस्तान का एक ब्रांड है, ठीक है? एक पाकिस्तान की कंपनी है, जो हमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। और ये ख़ास तौर पे इस वजह से कि हम इज़राइली प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? इज़राइली प्रोडक्ट्स का मुकम्मल तौर पे आप बॉयकॉट करें, ठीक है? क्योंकि फ़लस्तीन पे जो भी हमले, जो भी उन पे ज़ुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, अगर उनकी इकोनॉमी को हम डिक्रीज़ करेंगे, तो तभी जो है ना वो फ़लस्तीन वाले कामयाब हो सकेंगे। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इज़राइली प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें और पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करें। अच्छा जी, मैं बैंक पहुँच चुकी थी, तो फिर मैंने यहाँ पे आई थिंक 2 दफ़ा पैसे निकलवाए थे, तो मैंने जो है ना वो पैसे निकलवाए, तो कैमरे में जो है ना वो बैंक वालों ने देखा एंड काफ़ी उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे जो है ना वो प्राइवेसीज़ के खिलाफ होता है। लेकिन मैंने मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं की, कोई हरकत नहीं की। वैसे भी लोग जो है ना, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको एटीएम का यूज़ करना नहीं आता होता। इस वजह से मैंने जो है वो एटीएम का जो है वो थोड़ा-सा व्यू रिकॉर्ड किया हुआ है कि थोड़ा-सा उन लोगों को पता चल जाए जो एटीएम तो है उनके पास, लेकिन वो जाते हुए घबराते हैं। तो भी ऐसा कोई मसला नहीं होता। जब फर्स्ट टाइम मैंने लिया था, तो मेरे दिल में भी यही डर था कि कहीं अटक ना जाए, कहीं ये ना हो कि कुछ काम ना ख़राब हो जाए, ऐसा-वैसा कुछ ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जो है ना बेझिझक, बेडर निडर होके जो है ना वो एटीएम को यूज़ करें। ऐसी कोई जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने ये जो है ना यहाँ पे 2 दफ़ा पैसे निकलवाए। पैसे निकलवाने के बाद जो है वो हम यहाँ से गए दूसरे एटीएम पे, तो वहाँ से भी जो है ना वो हमने निकलवाने थे पैसे, लेकिन वहाँ से कम थे। यहाँ पे जो है ना वो हमने देने थे किसी को, इस वजह से जो है वो जल्दी-जल्दी में आना पड़ा। तो बाबा ने कहा कि चलो हाँ, अब आए हैं बाहर, तो एक साथ ही हम 2-3 काम कर जाते हैं। तो अब मैंने पैसे निकलवा लिए हैं उनको डाल-डूल के, तो अभी हम रिटर्न होने लगे हैं। तो ये मेरे बाबा हैं जिन्होंने कहा कि हाँ, वीडियो बनाई है, नहीं बनी, ठीक से नहीं बनी, देख लो कैमरा, ये ना हो, वो ना हो। तो मैंने कहा कि नहीं। तो अल्लाह पाक तमाम के वालिदैन को सलामत रखे, तमाम के वालिदैन को लंबी सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अगर किसी के वालिदैन नहीं हैं, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। क्योंकि वालिदैन ही ऐसी जो है ना वो नेमत हैं जो अपनी औलाद को प्रमोट करती हैं। क्योंकि बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो हसद के अलावा उन्हें कुछ करना नहीं आता। वो आप अपने फैमिली मेंबर्स को देख लें, जिसको मर्ज़ी देख लें, लेकिन वालिदैन वो जो है ना वो नेमत हैं जो अपनी औलाद को आगे बढ़ता हुआ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो अच्छा जी, मैं इधर आई, तो इधर जो है ना ये गार्ड इन्होंने कहा कि वीडियो अलाउ नहीं है बनाना। तो फिर मैंने जो है ना वो जाते ही ऐसे कैमरा रख दिया, मैंने वीडियो नहीं बनाई। देन फिर जब मैंने पैसे निकलवाए, सारा कुछ एंटर-शेंटर कर लिया, मैंने पैसे निकलवाए, तो कार्ड मैंने निकलवाया, तब मैंने जो है ना वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर ली फिर से। तो वो बाहर गार्ड ने कहा कि नहीं, हम अलाउ नहीं है ऐसे वीडियो बनाना। तो ये मैंने पैसे डाल भी थी, इस वजह से जो है वो कैमरा थोड़ा-सा आगे-पीछे हो गया। अच्छा जी, यहाँ से हम फिर रिटर्न हुए वापस, हमने जाना था गोर में। गोर में का मैंने अभी आपको बताया। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ एक दफ़ा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप प्लीज़ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट करें, ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें भी जो है ना वो इंक्रीज़मेंट आए और जो इज़राइली प्रोडक्ट्स हैं उनका भी अच्छे तरीके से बायकॉट हो सके। तो मैं जो है वो आपको लास्ट पे मैं लिस्ट जो है वो दे दूँगी कि इस प्रोडक्ट का आप बायकॉट करें, बिकॉज़ ऑफ़ कि हमें नहीं पता कि कौन-सी प्रोडक्ट इज़राइल की है और कौन-सी प्रोडक्ट पाकिस्तान की है। तो जैसे कि मुझे ये था रफ़ान जो कस्टर्ड है, वो हमने कस्टर्ड लिया, तो मैंने कहा कि पाकिस्तानी कौन-सा है? तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है, रफ़ान। जो जिस शॉप पे हम थे उन्हें उन्हें नहीं पता था। ज़ाहिर-सी बात है, रफ़ान जो नाम है, मुझे भी ये मुसलमानों का ही नाम लगता था, अच्छा ख़ासा है, और मैंने देखा कि तमाम जो है ना वो एक चीज़ें अच्छी से मेंशन थी। लेकिन फिर भी उनको ये नॉलेज नहीं था कि ये प्रोडक्ट किसकी है, भई इज़राइल की है या पाकिस्तान की है। तो ये अभी फाइनली हम पहुँच गए हैं गौर में, ठीक है? गौर में यहाँ पहुँचे और यहाँ पे बाहर दावत इस्लामी वालों का जो है वो एक, जहाँ पे कहते हैं ना कि एक बंदा बैठा होता है सदका खैरत के लिए, तो प्लीज़ आप जो है वो सदका किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सदका हर आने वाली मुसीबत को टालता है। अभी मैं एंट्री हुई हूँ गौर में फिर मैंने जो है वो फुल एक होल विज़िट लिया सारा। इसमें चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, हमने जो है ना वो बिल्कुल ही गौर में को छोड़ दिया हुआ था। लेकिन जब फिर ये फ़लस्तीन का जो है वो इश्यू क्रिएट हुआ एंड इज़राइल का जो इश्यू क्रिएट हुआ, देन इसमें बताया गया ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी मिल्क चॉकलेट, डेयरी मिल्क का ख़ास तौर पे आप बॉयकॉट करें, ठीक है? और अगर आपने बॉटल पीनी है, वैसे बॉटल पीनी नहीं चाहिए, बिकॉज़ कि ये अनफर्टिलिटी जो आ रही है नेशन में, बहुत ही ज़्यादा नस्लें जो नापैद हो रही हैं,
बहुत ही ज़्यादा नस्लें बांझपन का शिकार हो रही हैं, और जो आदमी ऐसे हैं कि वो आगे से इस काबिल नहीं होते कि वो अपनी औलाद जो है ना वो प्रोड्यूस आगे कर सकें। मतलब ये जिस भी नस्ल की आप बात कर लें, इसमें ज़्यादा जो इफेक्ट कर रही है वो कोक कर रही है और स्प्राइट कर रही है और ऐसी तमाम बोतलें कर रही हैं। तो वही हमने सारा कुछ अपना यहाँ से हमने ज़्यादा लिए एग लिए थे, ठीक है बस, और वो भी तकरीबन 1-2 दर्जन लिए थे। तो अंडे लेके हम निकले वापस बाहर। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है, तो प्लीज़ इस पे लाज़मी 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 अमल कीजिएगा, ये एक रिक्वेस्ट ही है। और देन दूसरी बात कि सदका किया करें, सदका ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। सदका तमाम मुश्किलात का हल है। सदके से आपकी जो मुश्किलात हैं वो भी कम होंगी और आपकी रिज़्क में भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा। अब हम जा रहे हैं बाज़ार की तरफ, हमने लेना था गोश्त भी। तो ये भी आपको मैंने काफ़ी जो है ना वो दफ़ा मैंने शॉप आपको दिखा दी हुई है जहाँ से हम गोश्त लेते हैं। लेकिन ये शॉप है बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ से गोश्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। ये आज वाला व्लॉग जो है वो थोड़ा-सा लेंथी है क्योंकि इसमें हमने जो है वो फ़िश ली थी, और बदकिस्मती से मैंने वो फ़िश वाला फुल व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड किया, एडिट किया। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मेरी कमअक्ली ही बोल सकते हैं इसे, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने आप को कसूरवार समझना चाहिए। तो वो मैंने ओरिजिनल फ़ाइल मुझसे डिलीट हो गई, तो उस वजह से मेरा सारा का सारा व्लॉग तबाह बर्बाद हो गया। तो इसमें से कुछ क्लिप्स थे जो थे, लेकिन वो उनका कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज़ वीडियो जो थी वो ब्लैंक आ रही थी। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो अभी जो है वो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, बाबा कह रहे हैं आप इधर साइड पे खड़ी हो, मैं जो है ना वो गोश्त ले लेता हूँ। तो ये जो है ना वो काफ़ी दफ़ा मैंने आपको स्टॉल दिखा दिया हुआ है, मतलब शॉप है, अच्छी खासी शॉप है। तो यहाँ से हमने ले लिया गोश्त। गोश्त लेते हुए जो है ये कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा साफ़-सुथरा सा गोश्त मिल जाता है। तो ये मैंने इनको बाबा को बोला कि गोश्त ज़्यादा है, वज़नी है, मैंने कैमरा भी पकड़ना है, तो अंडे मैं पकड़ लेती हूँ, तो आप जो है ना वो गोश्त को लटका दें यहाँ पे। तो कहते हैं ठीक है मैं लटका देता हूँ। तो बाद में फिर उन्होंने कहा कि जो अंडे भी दे दो, मैंने कहा नहीं अंडे मैं पकड़ लेती हूँ, रिस्की काम है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा फिर रास्ते में जाते हुए मैंने कहा रास्ता थोड़ा-सा चेंज कीजिएगा, अवाम जो है ना वो देख के अक थक गई हुई है कि ये बंदी एक ही रास्ता यूज़ करती है। तो मैंने कहा इस दफ़ा जो है ना वो थोड़ा-सा अलग वे यूज़ कीजिएगा। कहते हैं हाँ, ज़ाहिर-सी बात है अब हम इतनी दूर से तो जाएँगे नहीं। तो यहाँ पे रास्ते में जाते हुए मैं अल्लाह अल्लाह करके ही बची थी बिकॉज़ एक रिक्शा जा रहा था साथ से, और वो उसके साथ मेरी टाँग लगनी थी, और ऐसी लगनी थी ना कि मेरी हड्डी मीन बोन फ्रैक्चर हो जानी थी। तो ये अल्लाह का करना कि अल्लाह ने बचा लिया हमें। और यकीन करें कि वालिदैन जो है ना वो आपकी भले के लिए आपको कहते हैं कि जब आप घर से निकलते हैं तो अपने ऊपर फूंक लिया करें। ये जो रिक्शा है इससे जो है ना वो मैंने लगना था, तो अपने ऊपर फूंक लिया करें। ज़ाहिर सी बात है वालिदैन जो हैं वो अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं, और मैंने ये आज़माई भी बात है। मैंने एक दफ़ा नहीं पढ़ा था और हमारे इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया था आज से 8 मंथ पहले, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तो जब भी मैं ये पढ़ती हूँ तो अल्लाह ताला आने वाली तमाम आफ़ात से, ज़ाहिर सी बात है ना, एक बंदा महफूज़ हो जाता है, उसको कवरिंग मिल जाती है फ़रिश्तों की। तो फ़रिश्ते उसे चारों तरफ से अपने ईमान में ले लेते हैं, हिफ़्ज़ ईमान में ले लेते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो ये जो है वो आप लाज़मी पढ़ा करें, लाज़मी अपने ऊपर फूंक मार के घर से बाहर निकला करें, ठीक है? ये मैं नहीं मैंने दिखाया कि ये हूँ मैं। तो मैंने कहा कि चलिए इधर से चलते हैं। पापा कहते हैं नहीं अभी जो है ना वो थोड़ा-सा तुमने कहा है ना कि रास्ता चेंज करना है, तो रास्ता चेंज करते हैं प्रॉपर्ली। तो ये कि हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं। मेरे बाबा जो हैं वो, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक करती हूँ जब वो गुस्से में हों। गुस्से से उनके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आज भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है भई, अगर वालिदैन गुस्से में हो तो अच्छे तो लगते नहीं है ना, हमेशा हँसते मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। तो फिर उनको हँसाने के लिए थोड़ी-सी बोंगियाँ मारनी पड़ती हैं, थोड़ी-सी बुरी हरकतें करनी पड़ती हैं, थोड़ा-सा बच्चा बनना पड़ता है। तो फिर वो कहते हैं हाँ, तुम शैतान हो, तुम पागल हो, ये हो, वो। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आप हमें कह भी लेंगे तो कोई इतना इश्यू नहीं है। हाँ, अगर लोग कहेंगे तो फिर लोगों के लोगों की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वालिदैन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनी औलाद के बारे में किसी से भी कोई ऐसी बात। तो ये फाइनली हम एंटर हो गए अपनी मेन जो रोड, मेन स्ट्रीट, ये स्ट्रीट है हमारी मेन वाली, रोड से मेन स्ट्रीट पे हम आ गए हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हम पहले रहते होते थे, ठीक है? ये हमारा घर था, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से कुछ ऐसा ऐसा हुआ, फाइनेंशियल इश्यू आ गए, तो ये हमें लेफ्ट करना पड़ा। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जो है ना वो कहते हैं ना कि मुश्किलात भी अपने अज़ीज़ बंदों पे, वो जो अच्छे बंदे हैं उन्हीं पे भेजते हैं। तो कोई इतना इश्यू नहीं है। इंशाल्लाह अब अगर हालात बुरे हैं तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जल्दी हालात अच्छे भी आएँगे। तो फाइनली हम अपने घर पे पहुँच चुके हैं, मैं और मेरे बाबा। अभी आगे हमारा एक बहुत बड़ा काम हमारा वेट कर रहा है। वो क्या काम है वो आपको आगे जाके पता चल जाता है। तो ये मैंने ना ये किया था कि बाबा के सर के ऊपर मोबाइल रखा था। वो कहे, "पागल हो, ओ पागल हो?" मैंने कहा, "नहीं, नहीं।" मैंने ये कहा कि पूरा व्यू आ जाएगा अच्छे से। कहते हैं, "अच्छा, अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं माफ़ किया।" मैं कहा, "चलें ठीक है, कोई नहीं, आपकी जो है ना वो बड़ी मेहरबानी।" तो यहाँ पे हम आए हैं आगे, आके तो ये भई हमने फ़िश ली हुई थी, इसको धोया-धाया, इसको अच्छी तरह से वॉश किया। तकरीबन इसको लगा था ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा था इसको वॉश करने में। तो अभी हमने इसको मसाला लगाना था, हमारे घर आ रहे थे गेस्ट, तो मसाला लगाना था। तो अभी हमने तकरीबन 1 टू 2 स्पून हमने सॉल्ट ऐड किया, फिर 1 टू 2 स्पून हमने रेड पेपर उसमें ऐड की। देन जो है वो हमने जो नेशनल फ़िश मसाला है, हमने 2 पैकेट ये वाला नेशनल फ़िश मसाला हमने ये ऐड किया, ठीक है? तो ये जो है वो इसको लेयरिंग बाय लेयरिंग हमने जो है मसाला लगाया था फ़िश को। बाज़ लोग ऐसे होते हैं बड़े ही जतन करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं, ये कि कभी कुछ कर लिया, कभी ऐसा कर लिया, कभी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें डाल देते हैं। लेकिन हमने ये है कि धोने में इसको काफ़ी टाइम लगाया था बिकॉज़ वो आती है ना स्मेल सी, जिसे हम पंजाबी में शान बोलते हैं, तो वो आती है तो फिर अच्छा नहीं लगता, दिल नहीं करता कुछ भी ऐसा खाने का फिर। तो वो सारे फिर बर्तनों में भी आएगा और ऐसा होगा कि जैसे पता नहीं क्या है, अजीब-सा जो है ना वो कोई मामला चल रहा है। तो ये हमने प्रॉपर मिक्सअप किया इसको, मसाला जो हमने बनाया इसको मिक्सअप किया, मिक्सअप करने के बाद देन फिर हमने जो है ना वो फ़िश को प्रॉपर्ली मैंने आपको अभी बताया कि लेयरिंग बाय लेयरिंग जो है ना वो हमने मसाला लगाया था। तो हमने ये एक लेयर लगाई फ़िश की, पीसेस की हमने एक लेयर लगाई, देन फिर हमने जो है ना वो उसके ऊपर मसाला स्प्रेड आउट किया। तो ऐसे ही लेयरिंग बाय लेयरिंग जो है ना वो हम मसाले को स्प्रेड आउट करेंगे तब तक जब तक सारी फ़िशेज़ के पीस जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो जाते।
जी फाइनली पीसेस जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम करेंगे फुल मसाज ही से बोलते हैं बिकॉज कि इसको जो है ना वो अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि इसमें जो है वो मसाला पीसेस में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। और करते करते मेरी बहन के हाथ में बेचारी के कांटा लग गया था। अच्छा जी, तकरीबन आपने 5 टू 15 मिनट्स जो है ना, 5 टू नहीं 10 टू 15 मिनट्स जो है ना वो आपने अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करनी है मसाले की, ताकि ये जो फ़िश के पीसेस हैं इनमें अच्छी तरह से ये अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये इसको करने के बाद जो बाकी मसाला था इसको भी फिर हमने उस पे खिलारा मीन स्प्रेड किया, ठीक है। पंजाबी में हल्की फुल्की जो है ना वो बोलनी चाहिए कि कुछ होते हैं ना जिनको प्योर उर्दू की समझ नहीं आती। तो अच्छी तरह से अब हम इसको जो है ना वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंड करने के बाद जो है हम इसको रखेंगे फ्रिज में, ताकि जो है अच्छी तरह से ये फ्रिज, ज़ाहिर सी बात है अगर फ्रिज में रखें तो कूल प्लेस में वो जो ठंडक होती है ना वो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है पीसेस को अब्जॉर्ब होने में। तो देन ये भी होता है कि ये जो फ़िश होती है ये अपना पानी वगैरह भी जो है वो छोड़ती है। तो ये अभी ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा काम। इसके बाद फिर हमने इसको करना है फ्राई। ये हमने तकरीबन 5 टू 10 आवर्स रखा था इसको फ्रिज में, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है बिकॉज़ कि कम टाइम से ये जो है ना वो इसकी अब्जॉर्प्शन, ज़ाहिर सी बात है भाई मसाला है तो अब्जॉर्ब होगा तो मज़ा आएगा ना। तो इसको हमने रखा फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद 5 टू 10 आवर्स हमने इसको फ्रिज में रखा। फिर इसको फ्राई किया, अच्छे से फ्राई किया और ऐसा फ्राई करना है कि इसका जो है पानी, ज़ाहिर सी बात है अभी मैंने आपको बताया कि पानी छोड़ती है फ़िश, तो अच्छे से इसको फ्राई करना है ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और फ़िश खाते हुए भी मज़ा आए। तो इसका जो है वो थोड़ा-सा लुक मैंने इसी वीडियो में शूट कर लिया था। इसकी अलग प्रेज़ेंटेशन नहीं थी की। तो यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो फाइनली जो है ना वो इसकी लास्ट लुक मैं आपको दिखाने लगी हूँ, देखिएगा अपने दिल थाम के। तो ये थी इसकी फाइनल लास्ट लुक फ़िश की फ्राई करने के बाद मेहमानों के दरमियान बैठ के। भाई मैंने इतनी बेइज़्ज़ती करवाई अपनी, कोई नहीं आपके लिए बेइज़्ज़ती भी चलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एंड लास्ट पे ये मैंने आपको कहा था कि बॉयकॉट करना है तो प्लीज़ इन प्रोडक्ट्स को ज़हन नशीन कर लें ताकि आइंदा ये आपके घर ना आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।